तो आइए फिर आज हम पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं। जरा ध्यान से समझना है, दिखना है, फिर इसके बाद आगे बढ़ना है। बार बार हम क्लास में बोलते हैं कि न्यूमेरिकल को तब आप बना सकते हैं जब आपके अंदर थ्योरी की कंसेप्ट होगी। फार्मूला थोड़ा सा देखते रहेंगे। आइए फिर अगला हिसाब आपके सामने में। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, ठीक है, फिगर गिवन दिया हुआ रहता है, ठीक है, जो हम फिगर आपको बना के दिखा रहे हैं। फिगर क्वेश्चन में आपका इस तरह से रहेगा, दो पॉइंट रहेगा। मान लीजिए एक पॉइंट का नाम ए है और दूसरे पॉइंट का नाम बी है। इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो आर है वो 1 मीटर दिया हुआ है आपको, ठीक है। फिर क्वेश्चन बता रहा है कि यहां पर मान लिया आपको +q चार्ज दे दे और यहां पर मान लीजिए -3q चार्ज दे दे, ठीक है। इस तरह से आपको फिगर गिवन दिया हुआ है, ठीक। तो आइए क्वेश्चन ही आपका कह रहा है कि दिए गए चित्र में आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। तो आइए एक नंबर में कहता है विभव और फिर 2 नंबर में कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब 2 केस में इसका आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए कहता है दिए गए चित्र में आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, यानी 2 चार्ज जो है इसको मिलाने वाली रेखा ये हो गया। कहता है इसके किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। याद रहे इस दोनों चार्ज के बीच में जब पोटेंशियल की बात हो रही है तो इस दोनों चार्ज के बीच में कहीं ना कहीं पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाना चाहिए। दैट मीन्स रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होना चाहिए, तो 0 हो जाना चाहिए। तो मान लीजिए कि यही एक पॉइंट है O और यहां पर मान लीजिए कि रिजल्टेंट पोटेंशियल भी जो है वो क्या हो जाना चाहिए, तो 0 हो जाना चाहिए। तो अब देखिए ये AB जो है ये डिस्टेंस तो आपको पता है 1 मीटर, ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं कि अगर AO को x मान लिया जाए, ठीक है, तो इस स्थिति में आप कह सकते हैं 1 - x मीटर, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टोटल 1 है और 1 में से x को घटा ले तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 - x। अब देखिए चार्ज तो 2 है तो पोटेंशियल हमको एक V1 फाइंड होगा और दूसरा V2 फाइंड होगा, ठीक है। तब जाकर के दोनों पोटेंशियल से हम लोग रिजल्टेंट पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं। आराम से देखना है। तो अब देखिए रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0। आइए सबसे पहले केस फर्स्ट, चलिए तो विद्युत विभव कह रहा है 0 होना चाहिए। तो आप देखिए कह सकते हैं चूंकि V = V1 + V2। अब देखिए रिजल्ट क्या है, तो 0 है। इस स्थिति में आप कह सकते हैं कि V अगर 0 है, ठीक है, तो आप 0 लिख दीजिए। फिर आप कह सकते हैं V1 + V2। चलिए V1 के बदला में आप कह सकते हैं 1/4πε0εr इनटू Q बटा डिस्टेंस तो AO होगा, AO होगा, ठीक है। फिर देखिए प्लस V2 के लिए आप कह सकते हैं दूसरे चार्ज के लिए 1/4πε0r इनटू -3q बटा BO, ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस आप माइनस कह सकते हैं, रिजल्टेंट तो 0 होगा ही, तो 1/4πε0r इनटू Q बटा AO, ठीक है। प्लस माइनस माइनस फिर 1/4πε0r इनटू 3q बटा BO। चलिए ध्यान दीजिएगा ये AO जो है ये AO आपको डिस्टेंस पता है कितना, x। तो आइए इस जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, x। ये BO जो है यहां पर आप कह सकते हैं 1 - x, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आइए ये माइनस में है ना, अगर इधर लेके आए तो आप कह सकते हैं कि सर ये प्लस में हो जाएगा, यानी 1/4
4πε0r इंटू 3q बटा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/4πε0r इंटू क्यू बटा एक्स। साइड प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। फिर देखिए चार्जेस, ये क्यू और क्यू को आप खत्म कर, इस स्थिति में आप कहेंगे ATG implies that 3 बटा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/x। साइड प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट समझना है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए आप इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल। तो आप कहेंगे 3x इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस एक्स। आप कह सकते हैं ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो 3x और x तो 4x इज इक्वल टू 1। ठीक, इसीलिए x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो अब देखिए x का वैल्यू निकल रहा है कितना, 1/4, तो 1 मीटर है। इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 100 सेंटीमीटर आप बटा 4 कह सकते हैं। ठीक है, और 4 से जैसे आप डिवाइड करेंगे तो इस स्थिति में आप कह सकते हैं 100 में जैसे 4 से भाग देंगे तो x इज इक्वल टू 25 और ये आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए अगर ये A पॉइंट से बात करें तो A पॉइंट से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। लेकिन B पॉइंट की बात करें तो B पॉइंट से आप समझ सकते हैं 75 सेंटीमीटर की दूरी पर पोटेंशियल हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीका से पहले समझना है फिर आगे बढ़ना है। आप यहां पर कह भी सकते हैं कि A और O x, ठीक है, x कितना 25 सेंटीमीटर, आप कह सकते हैं प्लस Q आवेश से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान 0 होगा। और उस स्थिति में आप इधर से भी कह सकते हैं 75 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। बिल्कुल बढ़िया से समझना है। ठीक है, पहले देख लीजिए, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, जिसको स्क्रीनशॉट करना होगा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए पहले ये स्टेप है, आपको सॉल्व करके दिखाएं, उसके बाद x का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो देखिए क्वेश्चन ही कह रहा था कि आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, पहला केस में कह रहा था विद्युत विभव 0 होगा, तो याद रहे प्लस Q चार्ज से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पोटेंशियल 0 होगा, यानी तो -3Q आवेश से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर पोटेंशियल जो है वो अपने लोग का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मिटा दें, ये पहला केस सॉल्व हुआ है। चलिए पहला केस में क्वेश्चन कह रहा था पोटेंशियल जो है वो कहां 0 हो रहा है, आपने फाइंड किया। ये जो सेकंड केस है ये कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पर 0 होगा। आइए फिगर को तो हमने मिटा दिया है, फिगर को ही पहले बढ़िया से देख लीजिए। फिगर कह रहा था कि ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम ए रखिए, दूसरे पॉइंट का नाम बी रखिए, यहां पर प्लस Q चार्ज है, यहां पर -3Q चार्ज है, और ये दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों चार्ज जो है ये सीधी रेखा के बाहर में कहां इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। तो याद रहे हम लोग ये 2 चार्ज में वैल्यू देखेंगे कि किस चार्ज का कम है, जहां कम है उसके बाहर इंटेंसिटी हम लोग निकालेंगे। मान लीजिए कि ये जो ए पॉइंट है यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं ओ, और यहां पर इंटेंसिटी मान लीजिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो सवाल है चार्जेस तो 2 है,
याद रहे जब चार्ज 2 है तो इंटेंसिटी सिंगल चार्ज के लिए हम लोग बहुआ पढ़ चुके थे, E बराबर 1/4πε0 एप्सिलॉन r इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, सिंगल चार्ज के लिए था। लेकिन इंटेंसिटी तो यहां 2 हो जाएगा क्योंकि चार्ज 2 है। आइए सबसे पहले समझिएगा, मान लीजिए कि ये जो अगर प्लस क्यू चार्ज है यहां पर 1 कूलम आवेश रख दिया जाए, ठीक है, तो ये प्लस इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया कितना, E पहला चार्ज है, आप E1 कह सकते हैं, लेकिन ये जो माइनस चार्ज है ये 1 कूलम को क्या करेगा, तो इधर अट्रैक्ट करना चाहेगा, दैट मींस इंटेंसिटी आप कह सकते हैं E2, ठीक है। तो अब देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं इट इज इंप्लाइज दैट E जो होगा वो ओरिजिन से इधर है E1 तो प्लस में आप E1 कहेंगे, लेकिन ओरिजिन से इधर है E2 तो माइनस में E2 कहेंगे। शायद समझ में आ रहा होगा। अब देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो रहा है, तो 0 हो रहा है। उस स्थिति में आप कह सकते हैं E1 माइनस E2। अब देखिए ये इधर माइनस में, अगर इधर चला आए तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी E2 इज इक्वल टू E1 हो जाएगा। प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए सिंगल चार्ज के लिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला बाबू हम पढ़ा चुके हैं, 1/4πε0 एप्सिलॉन r इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। वही फार्मूला को यहां पर एडजस्ट करेंगे, एक आंसर आपका फाइंड होगा। आइए देखिए, आप कह सकते हैं 1/4πε0 r इंटू E2। अब देखिए ये E2 तो इस चार्ज के कारण ना, तो -3q बटा आर स्क्वायर, ठीक। तो आप इस डिस्टेंस को मान लीजिए क्या, x, ठीक है। तो अब इस स्थिति में ये चार्ज और O पॉइंट पर इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये 1 मीटर में x को ऐड कर देना होगा, यानी 1 + x का होल स्क्वायर। आराम से समझिएगा, फार्मूला बाबू आप पढ़ चुके हैं इस तरह से, E इज इक्वल टू 1/4πε0 r इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। देखिए सेम ये रखे हुए, चार्ज वहां पर थ्योरी में क्यू था, लेकिन यहां पर चार्ज -3q है। डिस्टेंस जो है आपको उसको रखिए। अब देखिए इक्वल कर दीजिए E1 का, फिर फार्मूला 1/4πε0 r इंटू क्यू। अब सवाल है क्यू की जगह प्लस क्यू लिख दीजिए, ठीक है। और डिस्टेंस आपका यहां पर क्या है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है, चार्ज को भी यहां से आप खत्म कर सकते हैं। ये साइन प्रॉपर्टी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। मोड का यूज करके साइन प्रॉपर्टी को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखिए आप कह सकते हैं 1 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, रूट ले लेते हैं, तो 3/1 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। इधर भी रूट ले लीजिए। चलिए आप क्या पाएंगे, देखिए 3 का वर्गमूल 1.732 होता है, 1.732 बटा स्क्वायर के साथ रूट का खत्म हो रहा है, 1 + x हो जाएगा। फिर देखिए 1/x हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल यहां पर कर दीजिए। आप कह सकते 1.732 इज इक्वल टू 1 + x बटा x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, 1.732 1/x + 1, ठीक है। अब ये इधर प्लस में है, अगर इधर लेके आ जाए तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 1.732 - 1 इज इक्वल टू 1/x। अब देखिए आप कह सकते 0.732, ठीक है, ये घट जाएगा तो इज इक्वल टू 1/x। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो 0.732x इज इक्वल टू 1। अगर यहां से x को फाइंड करना हो, ठीक, तो यहां से भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 1/0.732। अगर आप भाग दे देते हैं तो x कहते हैं x इज इक्वल टू 1 में भाग देना है 0.732 से,
यानी 1 ठीक है, दशमलव को हटाएंगे तो आप कह सकते हैं 1.36 समथिंग और भी आता है। ये आपका मीटर हो गया। आप अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 136.66 के आसपास आता है, इतना सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि पहले चार्ज से अगर 136 सेंटीमीटर पर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए जो क्वेश्चन कह रहा था उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया है, बिल्कुल इजी है। पहले क्वेश्चन को समझना है, इसके बाद आगे बढ़ना है। क्वेश्चन जो कहा उसी को हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन देखिए कंप्लीट कह रहा था पोटेंशियल फाइंड करने के, गिवन रहेगा फिगर, ठीक है, फिगर हमने गिवन कर दिया है, ठीक। पहले जो फिगर कहा उसको मिटा इसलिए दिए थे, फिगर कर लिए थे। पहले पोटेंशियल हमने फाइंड किया, उसके बाद इंटेंसिटी कंडीशन हम बता चुके हैं। इंटेंसिटी का फार्मूला बैठाइए, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर फाइंड हो रहा है, ठीक। बढ़िया से देख लीजिए बेहतरीन तरीका से पहले। चलिए, शायद समझ गए होंगे, ठीक है। आज का क्लास इतना ही तक, धन्यवाद।